अगर आपको स्टॉप लॉस से डर लगता है तो अभी इसी समय इस वीडियो को बंद कर दीजिए। हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके लिए गए कुछ और ट्रेड्स। तो कोर्स वाली स्ट्रैटेजी ये वही स्ट्रैटेजी है जिस पर पूरा का पूरा फ्री स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स हमारे चैनल पर आ चुका है और बहुत सारे लोग इस स्ट्रैटेजी को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे ट्रेड्स हमें इस स्ट्रैटेजी को यूज करके मिल रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक नहीं, दो नहीं, तीन लगातार स्टॉप लॉस जो कि हुए हैं इस वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके। देखिए, हर जगह पर प्रॉफिट हो रहा है, ये तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे और बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग की रियलिटी क्या होती है? ट्रेडिंग में कई बार स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। कोर्स में भी हमारा ध्यान हमेशा से रिस्क मैनेजमेंट की तरफ रहा है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली ये सारे के सारे स्टॉप लॉसेस दिखाने वाला हूं कि किस तरह से कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेड लिया गया था, किस तरह से एंट्री बनाई गई थी, स्टॉप लॉस लगाया गया था, टारगेट लगाया गया था और किस तरह से यहां पर स्टॉप लॉसेस हुए हैं। लेकिन वीडियो में एंड तक जरूर रुकिएगा, आपको यह पता चलेगा कि रिस्क मैनेजमेंट ने किस तरह से यहां पर हमें बचाया है। और इतने सारे स्टॉप लॉसेस होने के बाद भी जब स्ट्रैटेजी का अच्छा समय नहीं चल रहा है, उस समय पर भी हमें किस तरह से ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए, सबसे पहला जो स्टॉक है वो आप देख सकते हैं, यहां पर है आपके सामने पेज इंडस्ट्रीज। और अभी हम हैं बड़े वाले टाइम फ्रेम में जो कि है डेली टाइम फ्रेम। स्टॉक क्लियरली एक अप ट्रेंड में है और हम स्टॉक के डिमांड जोन में आने का वेट कर रहे हैं। तो यहां पर बड़े वाले टाइम फ्रेम का काम हो जाता है खत्म। तो चलिए अब हम चलते हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में जो कि होने वाला है 75 मिनट का टाइम फ्रेम। तो यहां पर आ गए हैं हम 75 मिनट के टाइम फ्रेम में। चार्ट को चलाते हैं। यहां पर हमें स्टॉक चाहिए कि वो डिमांड जोन की तरफ आना चाहिए और आप देख सकते हैं क्लियरली यहां पर जो स्टॉक है वो डिमांड जोन में आ चुका है। उसके बाद हमें चाहिए चेंज इन बिहेवियर जो कि हमें मिल रहा है इस जगह पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर एक स्विंग हाई था, स्टॉक ने उस स्विंग हाई को तोड़ दिया है। हाँ, यहां पर स्टॉप हंड नहीं हुई है तो हम इस वाली कैंडल को स्टॉप हंड कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप अपनी एंट्री बनाएंगे तो कुछ इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स बनाने के बाद आप बनाएंगे अपनी लॉन्ग की पोजीशन। और लॉन्ग की पोजीशन बनेगी ठीक इस तरह से। एज यूजुअल 61.8% पर हमारी एंट्री होगी। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप हंट वाली जगह पर होगा और जो हमारा टारगेट होगा वो स्विंग हाई वाली जगह पर होगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर 4:1 का काफी अच्छा ट्रेड बन रहा था। यहां पर हमें मिली हमारी एंट्री। उसके बाद लग रहा था कि यहां से स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन इस जगह पर आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हो गया है। स्टॉप लॉस हो गया है। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1% का रिस्क लेना था और 1% का हमने यहां पर लॉस कर दिया है। इसी तरह अब हम देखने वाले हैं एक और स्टॉक जहां पर सेम स्ट्रैटेजी को यूज किया गया था लेकिन वहां पर भी स्टॉप लॉस हुआ है। तो चलिए चलते हैं एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक पर। तो चलिए अब हम आ गए हैं एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक पर। आप देख सकते हैं कि स्टॉक पहले यहां पर डाउन ट्रेंड में था बड़े वाले टाइम फ्रेम में जो कि है डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद स्टॉक ने यहां पर जो बिहेवियर है उसको चेंज कर दिया और यहां पर हायर हाइज और हायर लोज वाला पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। डिमांड जोन पर हम स्टॉक के आने का वेट करते हैं और बड़े वाले टाइम फ्रेम का काम होता है खत्म। तो चलिए चलते हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में जो कि होने वाला है 75 मिनट का टाइम फ्रेम। तो चलिए अब हम आ गए हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में। यहां पर 75 मिनट का टाइम फ्रेम लग चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या स्टॉक डिमांड जोन में आता है। काफी जल्दी स्टॉक जो है वो डिमांड जोन में आ चुका है। और अभी तक क्या बिहेवियर में चेंज दिख रहा है? यहां पर क्लियरली बिहेवियर में चेंज दिख रहा है। इतनी बड़ी इंपल्सिव कैंडल, लगभग 2% का मूव आया था एक ही कैंडल में। काफी अच्छा इंपल्सिव मूव था और यहां पर हमें लग रहा था कि हमें अच्छी एंट्री मिलेगी। तो क्लियर यहां पर स्टॉप हंट भी हुआ है। यहां पर आपका एक बहुत बड़ा इंपल्सिव मूव भी बना है और जो आपकी एंट्री होगी, जो लॉन्ग पोजीशन होगी, हम उसे मार्क कर लेते हैं। 61.8% पर हमारी एंट्री होगी। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप हंट वाली जगह पर और जो हमारा टारगेट होगा वो स्विंग हाई के पास में। तो काफी अच्छा 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाला ट्रेड बन रहा था और यहां पर हमें हमारी एंट्री, इस जगह पर हमें हमारी एंट्री मिल जाती है। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए, स्टॉक ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाने की कोशिश करता है लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि ये वाला जो स्टॉक है ये भी स्टॉप हंट की तरफ चला जाता है। इसमें भी हमारा स्टॉप हंट हो जाता है और यहां पर हमें होता है 1% का लॉस। फिर से 1% का लॉस दूसरी बार होता है इस जगह पर।
तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे वाले स्टॉक में, जहां पर हमें फिर से 1% का लॉस होता है। तो अब हम चलते हैं हेवल्स के स्टॉक की तरफ। तो चलिए अब हम आ गए हैं तीसरे स्टॉक की तरफ, और ये है हेवल्स। ये है उसका डेली टाइम फ्रेम, और आप देख सकते हैं स्टॉक जो है क्लियरली वो एक अप ट्रेंड में है। हमें स्टॉक के डिमांड जोन में आने का वेट करना होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में, जो कि होने वाला है 75 मिनट का चार्ट। तो अब हम आ गए हैं 75 मिनट के चार्ट में, और चलिए स्टॉक को ऑन करके देखते हैं। यहां पर कैंडल स्टिक्स ऑन हो जाएंगी, और आप देख सकते हैं क्लियरली जो स्टॉक है वो डिमांड जोन में आ चुका है। यहां पर आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया हमें यहां पर जो विक वाली कैंडल होती है, स्टॉप हंट, वो हमें नहीं मिला है। लेकिन यहां तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। इस जगह पर स्टॉक ने स्विंग हाई, जो लोअर हाई है उसको तोड़ करके एक बड़ा हाई, हायर हाई बनाया है। तो यहां पर हमें चेंज ऑफ बिहेवियर लग रहा था, जिसके बाद आप अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना करके एंट्री कर सकते थे। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरह से बनती है, और उसके बाद जो हम अपनी एंट्री लेंगे वो हम अपनी पोजीशन को मार्क कर देते हैं। अगेन कोर्स वाली स्ट्रेटेजी के हिसाब से 61.8% पर हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा स्टॉप हंट वाली जगह पर, और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा स्विंग हाई के पास में। यहां पर आप एंट्री थोड़ा सा नीचे में ले सकते थे, ताकि आपका जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है वो 3:1 का बन जाए। अगर आप बहुत ऊपर 61.8% पर एंट्री लेते तो 3:1 से कम का ट्रेड बनता, जो कि हम कभी भी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, आरआर के हिसाब से हम कभी भी ऐसा ट्रेड नहीं लेते हैं। तो थोड़ा सा नीचे एंट्री ली है 61.8% के। तो चलिए देखते हैं क्या हमें यहां पर एंट्री मिलती है। और अभी जो स्टॉक है वो आगे बढ़ रहा है। यहां पर हमें क्लियरली एंट्री मिल चुकी है। एंट्री मिलने के बाद देखिए स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश भी की, और ऐसा लग रहा था कि शायद यहां से स्टॉक ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं स्टॉक वापस नीचे आ गया है, और यहां पर हमारा हो जाता है स्टॉप हंट, ठीक इस वाली जगह पर। इस वाली जगह पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहां पर स्टॉप हंट हो जाता है। यानी कि 3 लॉसेज हुए हैं कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके। तो अब कई सारे लोग जो कि स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, उनके मन में यह डाउट आ रहा होगा कि क्या स्ट्रैटेजी ने काम करना बंद कर दिया है, क्या हमें स्ट्रैटेजी को चेंज कर लेना चाहिए, क्या अब यह स्ट्रैटेजी बेकार हो गई है। देखिए ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सवाल होता है। इस तरह की गलतियां लगभग सभी रिटेल ट्रेडर्स ने की होंगी, और कई सारे लोग अभी भी कर रहे होंगे। और वो गलती है कि आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा नहीं है। 3 लगातार स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, 3 आपको लॉसेस हुए हैं 1% ईच के, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आपको एक्चुअली में कोई बड़ा लॉस हुआ है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। ट्रेडिंग में ट्रेड लेना गोल नहीं होता है, पैसे कमाना गोल होता है। तो भले ही यहां पर आपको 3 स्टॉप लॉसेस हो गए हैं, आपको देखना है कि क्या आपने टोटल में पैसे कमाए हैं या नहीं कमाए हैं। तो एक और ट्रेड जो कि चैनल पर पहले ही आ चुका है, वो ट्रेड है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, जिसमें हमने काफी बढ़िया 4.7:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाला ट्रेड लिया था, और वो वाला ट्रेड टारगेट तक पहुंच गया था। तो चलिए सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में ट्रेड लेते हैं, आपने 4.7% कमाए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट हमें क्या सिखाता है? रिस्क मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि आपको 1% का रिस्क लेना होता है। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है 4.7, तो आपने 4.7% बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में कमाए। उसके बाद आपने 3 स्टॉक्स में 3 छोटे छोटे स्टॉप लॉस लिए, जो कि थे 1% के। हर एक स्टॉक में आपने 1-1% का लॉस लिया। तो जब आप इसको टोटल करके देखेंगे, आप क्लियरली देख सकते हैं कि आप अभी भी प्रॉफिट में हैं। कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को जब बहुत सारे लोग सीखते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी ही काम की है, बाकी सारी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वाली वीडियो में मैं आपको कोर्स में बताया गया जो रिस्क मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, रिस्क मैनेजमेंट और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, उनकी पावर आपको आज दिखाना चाहता था। तो भले ही यहां पर मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हुए हैं, मार्केट जो है वो थोड़ा सा खराब चल रही है, कंडीशंस जो है वो थोड़ा सा बेरिश है, और क्योंकि कोर्स वाली स्ट्रेटजी में हम हमेशा लॉन्ग का ट्रेड बनाते हैं, इस वजह से आपके ज्यादा स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से आपका स्ट्रेटजी पर से ध्यान नहीं हटना चाहिए।
सेटअप जो है वो परफेक्ट तरह से काम करता है। आपको ध्यान ये देना है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी ही पार्ट ऑफ द गेम नहीं है, पूरा का पूरा सेटअप जो है वो पार्ट ऑफ द गेम है। यानी कि सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं सीखनी है, स्ट्रैटेजी के साथ में रिस्क मैनेजमेंट और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, जब आप इन सारी चीजों को जोड़ देंगे उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो कोर्स वाली स्ट्रेटजी को यूज करके जिस तरह से धमाकेदार ट्रेड्स बन रहे थे, वैसे ट्रेड्स आगे भी जरूर बनते रहेंगे और वो आपको इस चैनल पर जरूर मिलेंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए थी जिन्होंने कोर्स वाली स्ट्रेटजी को सीखा है, जो इस पूरे के पूरे सेटअप को फॉलो करते हैं, लेकिन रीसेंट कंडीशन में जहां पर यह सेटअप बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, वहां पर कई सारे लोग डर गए होंगे, उनको बहुत ज्यादा डाउट हो रहा होगा कि कहीं सेटअप ने काम करना बंद तो नहीं कर दिया। तो प्लीज रिटेलर्स वाली मिस्टेक मत कीजिएगा कि 2-3 स्टॉप लॉस हो गए, कई बार 4-5 स्टॉप लॉस भी साथ में हो जाते हैं और उसके बाद लोग अपनी स्ट्रेटजी को बदल देते हैं। तो प्लीज ये रिटेलर्स वाली गलती मत कीजिएगा। इस वीडियो का मकसद था रिटेल माइंडसेट को हटाना और मुझे उम्मीद है कि मैं रिटेल माइंडसेट आपका थोड़ा सा हटा पाया हूं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।